अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हम मूरे मशीन के टॉपिक का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, जिस वजह से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मूरे मशीन बनानी है, मिले बनानी, तो सबसे पहले बनानी है मूरे, ठीक है। तो मूरे का आपको बेसिक याद होगा कि स्टेट के साथ आउटपुट जनरेट करता है, ठीक। मूरे मशीन विच कैन इज इवन और ऑड, विच कैन आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट लिखना, विच कैन आउटपुट इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो इवन और ऑड के टर्म में आएगा। अकॉर्डिंग टू एज द टोटल नंबर ऑफ वंस एनकाउंटर्ड इज इवन एज ऑड द इनपुट सिंबल आर 0 1। तो यहाँ पे अगर हमें वंस मतलब जो हमारा वंस एनकाउंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक, वंस एनकाउंटर्ड होना चाहिए। और इनपुट सिंबल के सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मिले क्वेश्चन से पहले हम वो ले लेते हैं। इनपुट सिंबल के हमारे 0 और 1। फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट क्या है, ऑड, इवन या इवन ऑड, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके लिए इवन ऑड के लिए हमने डीएफए में भी बनाए रहे क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने नहीं चेक करें तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके देख लीजिए। डीएफए में भी हमने इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यूज किया, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ करेंगे, बट हम यहाँ पे फाइनल स्टेट की जगह इवन और ऑड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता है कि अगर 2 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो ऑड होता है। आपको इवन ऑड की जानकारी तो होगी ही होगी, ठीक है। ये हो गया। अब ड्रॉ कैसे करना है, तो अब हमारे पास वंस एनकाउंटर्ड होना चाहिए, तो 1 है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, वंस एनकाउंटर होना चाहिए, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, 2, क्योंकि 1 1 1, तो 2 होगी, तो Q0 और Q1। अब आपको यहाँ ध्यान रखना वंस एनकाउंटर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम स्टेट चेंज करें वहाँ पे एनकाउंटर होना चाहिए 1। तो ये डीएफए नहीं है अभी, क्योंकि डीएफए बनाने के लिए ईच एंड एवरी स्टेट शुड एटलीस्ट 1 एलिमेंट, जैसे 0 के लिए तो हमने ट्रांजिशन लिखा ही नहीं ना, तो हम 0 के लिए ट्रांजिशन लिख देंगे 0 पे, ठीक, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ, अब हमें जब भी स्टेट या ट्रांजिशन चेंज करना, तो स्टेट जब चेंज करेंगे तो एनकाउंटर 1 होना चाहिए, तो 1 कर दिया, यहाँ 0। अगर इस वंस की जगह कुछ और होता, 0 होता तो 0 यहाँ आ जाता और 1 के लूप लग जाता। अगर ए होता तो ए यहाँ आता, बी यहाँ लग जाता, बी होता तो बी यहाँ लग जाता, और जैसे ए बी सी होते, जैसे 0 1 2 होता तो यहाँ पे 0 और 2 के लूप लगे रहते, 0 2 के लूप लगे रहते, 1 यहाँ आ जाता ठीक है, जैसा समझ में आ गया होगा आपको। अब आप ये बताओ Q0 है और Q1 है, तो अगर 0 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना, जिस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन। और 1 को डिवाइड किया जाए 2 से तो 1 बचेगा, जब 2 को 1 से डिवाइड किया जाए तो 0 बचेगा, और 2 को 0 से डिवाइड किया जाए तो 0 बचेगा, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमने मूर मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम बनाया वो कंप्लीट हो गया। अगर यहीं पे हम लूप सॉरी फाइनल स्टेट मार्क कर देते तो हमारा ये फाइनल स्टेट बन जाता, यानी कि डीएफए बन जाता। अब इसके बाद हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेंगे इसके लिए, 0 1 आउटपुट, ये नेक्स्ट स्टेप, इनपुट Q1 और Q0। 0 के लिए हम जा रहे हैं Q0 पे, 1 के लिए Q1 पे, Q0 और Q1 पे, सॉरी Q0 और Q1। आउटपुट क्या है, इसका इवन है और इसका ऑड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो, हम मूरे मशीन कंप्लीट कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मिले मशीन का। तो मिले मशीन इज अ पार्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर में भी फ्रेम होते हैं, जो आरजीबी यूनिवर्सिटी है उसमें भी फ्रेम होते हैं। तो अब आप लोग
नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और ये आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आगे वाले वीडियो पे हम मिले मशीन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।